श्री रामचरितमानस। बालकांड। चितवती चकित चहु दिसि सीता, कह गए नृप किशोर मनु चिंता। जहाँ बिलोक मृग सावक नैनी, जनु तहाँ बरिस कमल श्रित श्रेणी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नैनी सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकिन पर हरि निमेषे। अधिक स्नेह दे भय भौरी, शरद ससेहि जनु चीतब चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण विह्वल हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोरी देख रही हो। लोचन मग रामहि उर आनी, दिन पलक कपाट सयानी। जब सिय सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहि कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश में जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थीं। दोहा। लता भवन ते प्रकट भय, तेहि अवसर दो भाई। निकसे जनु जुग बिमल बिधु, जलद पटल बिल गाई। उसी समय दोनों भाई लता मंडप में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा शिव सुभग दो वीरा, नील पीत जल जाब शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गुछ बिच बिच कुसुम कलिके। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर मुख सुशोभित हैं। उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। विकट भ्रिकुटि कच घूघर वाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायमान हैं। कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौहें और घुंघराले बाल है। नए लाल कमल के समान रत्नारे नेत्र हैं। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास बिलास लेत मनुमोला। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही, जो बिलोकी बहु काम लजाही।
टोढ़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती हैं। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। उर्मनिमाल कंबुकल गीवा, काम कलब कर भुज बल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोना, सांवर कुंवर सखी सुठी लोना। वक्षस्थल पर मणियों की माला है, शंख के सदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथी के बच्चे के सूंड के समान भुजाएं हैं, जो बल की सीमा हैं, जिनके बाएं हाथ में फूल सहित दोना है। हे सखी, यह सांवला कुंवर तो बहुत ही सलोना है। दोहा। केहरी कटिपट पीत धर, सुषमा शील निधान। देखी भानु कल भूषण ही, बिसरा सखिन अपान। सिंह की कमर वाले पीताम्बर धारण किए वे, शोभा और शील के भंडार, सूर्यकुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं। धरि धीरजू एक अलिसयानी, सीता सन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, भूप किशोर देखी किन ले हूँ। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना। इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुचि सिंह तब नयन उघारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम कै शोभा, सुमरि पिता पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचा कर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत क्षुब्ध हो गया। पर बस सखिन लखी जब सीता, भयउ गहरू सब कहीं सभीता। पुनि आयब एहि बिरिया काली, अस कही मन बिहसी एकाली। जब सखियों ने सीता जी को परबस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगी। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गूढ़ गिरा सुनि सिय सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उर आने, फिरी अपनहु पहुँ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर के वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने पिता के अधीन जानकर लौट चली। दोहा। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरहि बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़हि प्रीति न थोरी। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं हो रहा था। जानी कठिन शिव चाप बिसुरती, चली राखी उर श्यामल मूर्ति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी के धनुष को कठोर जानकर वे बिसुरती हुई हृदय में श्री राम जी की श्यामली मूर्ति को रखकर चलीं।
प्रेमवश ऐश्वर्य की विसंगति हो जाने से ऐसा हुआ। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना,